हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोपहर के बज गए हैं 12 और मैं हो गई हूँ तैयार। आज है संडे तो हम लोग चल रहे हैं वापस। बट वापस जाने से पहले जस्ट मम्मी का कॉल आया था, कुछ बात है तो उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है। सो हम लोग चल रहे हैं मम्मी से मिलने। सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, अगर ब्लॉग स्टार्ट करेंगे तो लगातार रहेगा, अदरवाइज फिर ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगी। साड़ी मेरी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये साड़ी मैंने तब ली हुई थी, अगर आप लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं तो जब भाभी गई थी लखनऊ गई थी ना भाभी, तो भाभी के साथ में मतलब सेम साड़ी, सेम क्या कलर थोड़ा सा चेंज है, बाकी ऐसे ही मैंने और भाभी ने दोनों ने मिल के ली हुई थी सेम साड़ी। तो उस टाइम का ब्लॉग, हाँ बेटा, उस टाइम का ब्लॉग अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। साड़ी एक्चुअली चुभ रही है थोड़ी सी, तो बार बार मैं इसे हटा रही हूँ। तो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं दी साड़ी ना, आपका साड़ी पहनने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी शादी 12th मैंने पास की हुई थी, बीए फर्स्ट ईयर में मेरी शादी हो गई थी। मैं तब से साड़ी पहन रही हूँ, यही 3-4 साल से। जब से मैं बाहर रह रही हूँ तब से मैं कुछ भी पहन लेती हूँ, जैसे सूट, जीन्स, कुछ भी। बाहर रहते हुए भी मुझे 5 साल से ज़्यादा हो गया। तो लेकिन मैं साड़ी बीच बीच में पहनती रहती हूँ। तो अगर किसी चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका खूबसूरत हो गई है ना। और रूम में हमारे काफ़ी पता नहीं कहाँ से छोटे छोटे मच्छर टाइप के कीड़े उड़ रहे हैं, पता नहीं। सो अब भाभी देखेंगी, भाभी निपटेंगी, क्योंकि इसी रूम में भाभी ही सोती हैं हम लोग जब चले जाते हैं। तो चलो अब चलते हैं। निकल गए हैं घर से, और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है मेरे जेठ जी का घर। तो मेरे बड़े पापा मतलब बड़े ससुर जी के बड़े जो बेटे हैं, उन्होंने अपनी खुद की एक शॉप, बड़ा वाला लेना है, शॉप ओपन की हुई है। हाँ, तो वहीं जस्ट रुके हैं। हम कहे भैया जेठ जी के शॉप से कुछ ले लिया जाए। वैसे सारी चीज़ें यहीं से जाती हैं, लेकिन अब जाते जाते हमने कहा एक काम करो, एक माजा ले लो। जेठ जी हमारे ब्लॉग देखते हैं, सब देखते हैं। तो जस्ट सामने ही रुके हुए हैं। हमारे घर से कुछ दूर पे, आपने देख ही लिया कितनी दूर पे है, पुल है, मतलब इसको पुल बोलते हैं। तो यहाँ पर जेठ जी का खुद का घर है। ये जो आप सब देख रहे हो ना, कुछ रेंट पे दिए हुए हैं, कुछ मतलब है। तो उसमें अपनी अभी जल्दी में शॉप डाले हैं, ग्रॉसरी वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से मिल जाएगा यहाँ पर, और सभी ब्रांडेड रखे हैं। तो जो चाहें तो आके यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। जो मेरे गांव के हैं उनको बोल रही हूँ। चलो मिलते हैं। सो हम लोग निकल गए हैं। पतिदेव आजकल मेरी मैचिंग कर रहे हैं, क्या बात है, जबरदस्ती करवाई गई। ओह झूठ मत बोलना, सबको लगेगा कि मैंने सच में बोला है। मैंने बोला है, झूठ मत बोलना। आजकल गृह मंत्रालय सशक्त है ना। अच्छा, सशक्त है। गृह मंत्रालय किसके पास है मुझे पता नहीं। वो होगा किसके पास। चलो भाई साहब चलते हैं। हमारे यहाँ गृह मंत्रालय के पास।
हमारा स्कूल अम्मा सोना देवी शिक्षण संस्थान। ये उतना बड़ा बोर्ड लगा है वो नहीं दिखा पाए। कहाँ लगा है? ये लगा है। हम लोग ना इस पेड़ में यहाँ मतलब जब पढ़ने जाते थे ना तो इस पेड़ के नीचे आके बैठते थे। ये मलदहवा आम है, खूब तोड़ते थे हम लोग भाई के साथ। तो अब हम लोग घर पहुँचने वाले हैं, पास में ही है पहितियापुर। ये देखो ये देखो हमारा स्कूल है, दिख रहा है आपको? दिखा? ये दिया, ये बस जस्ट सामने घर भी दिख रहा है, दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये है मेरा घर, ये है सब अलग अलग केस खड़ा है दूर दूर। कहो अब है तुम्हारी बुआ कौन है? शीतल कौन है? शीतल आपकी बुआ है? हैं? आपकी बुआ कौन है? हाँ तुम्हारी बुआ कौन है? तुम्हारी बुआ का नाम क्या है? नाम बता दो बुआ का। ये भाई मम्मी का? अच्छा बुआ कहाँ है आपकी? आपकी बुआ कहाँ है? ये कौन है? छोटी सी बुआ। खुशी कहाँ था? ये कौन है? ये खुशी बुआ है। ये भी खुशी, दोनों खुशी। ये है नेहा, स्नेहा। बोलो नेहा बुआ। अब भाई कहा तो फिर बाद में बुरा जो फिर मुन्नू ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। बड़े हो जाओगे तो बोलोगे बुआ हमें ऐसे भी दिखा देती थी। कहीं घनघोर बेइज्जती बुआ की ना। सो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ मेरे मायके। ये देखो पिछली बार आई थी मम्मी मिली ही नहीं थी वीडियो में, तो इस बार मम्मी को लेके आए। ये देखो कौन है? क्या हुआ? ये देखो कौन है अभी? हाँ कर ले, अभी हाय। कितना क्यूट बोल, कितना क्यूट है। ये नेहा है और ये खुशी और स्नेहा, ये हमार भौजी है। ये देखो भौजी, कहाँ हो भौजी? देख लो जी की तबीयत खराब हो गई। कहिए जाते अपने नहीं है जा, चली जरा आराम हो जाए। अमृत ने आई कहिए जात हो, गर्मी बहुत है, मायके नहीं जाएंगे। ये देखो खुद नहीं जा रही हैं और सब कहते हैं खुद तो मायके पहुंच जाती हो। यार तुम्हारी वजह से लोग मुझे डांटते हैं। मेरी तरह तुम भी 2 मिनट के लिए चली जाओ ना, 2 मिनट के लिए जाओ, मिल के चली आओ, मत रुकना। क्यों मम्मी? दीदी सोच रहे हैं। हाँ 2-4 मिनट के लिए चले जाओ, मिल के आ जाओ। ठीक है दीदी। हाँ तो इस बार भाभी का ब्लाउज मैं बनवाने वाली हूँ। साड़ी वाड़ी तो भाभी दिखाई दी होगी, दिखाई होगी नहीं दिखाई हो ना? वही ब्लाउज देवर की एंगेजमेंट में लो चली मैं, देवर की जो है उसमें पहनने के लिए भाभी ने ले लिया हुआ है। ऐसा करेंगे, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। हमने कहा भाभी जाके डांस आता ही नहीं। वही तो कह रही हूँ, हमने कहा भाभी इलाहाबाद जाके डांस क्लास ज्वाइन कर लो, हम और नेहा करने वाले। सीख लो थोड़ा बहुत तो मम्मी आवे चाहिए ना, संगीत उंगीत जब होए मोहित की शादी में। कहो मम्मी, हम तो मम्मी को सिखाएंगे देवे थोड़ा बहुत। मान मम्मी यही वाला कर देंगी तो चले। मम्मी कितना एक्साइटेड बाटू छोटके बेटों की शादी के लिए, बहुत ज्यादा। बेटा मन में लड्डू फूटा, छोटी बहू। हाँ छोटी बहू आ जाए, छोटी बहू। वैसे हम भी छोटी बहू हैं, ये बड़ी बहू है। हम बड़ी बहू हैं। घर अपने मायके में सबसे छोटे, यहाँ पे बड़े। मैं यहाँ सबसे बड़ी, वहाँ सबसे छोटी। सबसे छोटी दीदी।
शाम के बज गए हैं 4 और हम लोग घर से निकल गए हैं काफ़ी टाइम, 10-15 मिनट हो गया ना, और ही हो गया 20-25 मिनट हो गया हम लोग घर से निकल गए हैं। देखते हैं कितने बजे पहुंच पाते हैं लखनऊ, वहाँ चल के देखते हैं क्या कुछ किया जाता है। सो हम लोग रुके हैं आरोही ढाबा, यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए। चलो, शाम के 6 बज गए हैं। मैचिंग एक प्लेट पूरा खा ली, एक प्लेट क्या पनीर पकौड़ा और एक प्लेट फ्राइड राइस। इतने दिन से भूखी थी नेहा, इसीलिए सारा खा ली। हाँ, सो फ्रेंड्स हम लोग चल रहे हैं। आपने देख लिया क्या कुछ खाया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और वैसे तो हम दीप होते हैं तो फिर नहीं रुकते हैं, लेकिन साथ में नेहा थी तो हमने कहा भाई उनको भी भूख लगी होगी जरूर। हाँ, मम्मी बोली मैगी बना दें, पकौड़े बना दें, लेकिन मना कर दी, बहुत धूप थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। एक तो गर्मी में, सच बताऊँ, इतनी गर्मी में कुछ खाने का मन भी नहीं करता है। वही चीज़ ना, तो इसीलिए फिर मुझे तो बिल्कुल नहीं भूख लगी थी, लेकिन मुझे ना अजीब सी बेचैनी घबराहट सी हो रही थी। तो चलो चलते हैं, लखनऊ पहुंच के बात करते हैं। सो फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं 8 और जस्ट हम आ रहे हैं घर, और आते ही हमें आरती मिल गई। आरती आज पकड़ ली गई। हाँ नहीं, यही सोच के फोन तो लगाई कि ये आधे घंटे से ज्यादा हो गया, अब लगा लेती हूँ। हाँ 8 बज गया, बताओ कितने दिन जाएंगे। हाँ 8 बज गया, अब क्या करें। ये फोन करी, हम लोग इनको फोन कब से कर रहे थे, 6 बजे 6:30 बजे से फोन कर रहे थे कि आरती फोन उठा ले, बता दे कि हम आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। लेकिन आरती का फोन नहीं उठा। 2 घंटे बाद आरती कॉल बैक कर रही हैं, तो हम लोग राम राम बैंक पे पहुंच गए थे। फिर बेचारी फंस गई, अब नहीं जा पाए क्योंकि यार आ रहे हैं, एक काम करो आप रुक जाओ। तो बोली ठीक है भाभी, वैसे हैं देख लो इतना खुश है, दूसरा कोई होता तो कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाता, बट आरती है। तो मैं यहाँ मेरे स्टूडियो रूम में हूँ, आई हूँ ड्रेस चेंज करने। ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। कैसी लग रही हूँ मैं बताना। अच्छा, ब्लाउज का देखो, ये है डिज़ाइन, अच्छा लग रहा है ना। तो करती हूँ इस ब्लॉग का एंड, मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू इन लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।